सबसे पहले sin x और cos x निकाल लिया होगा तुमने और बाद में उठा के पुट कर दिया होगा, यही किया ना। ठीक है ठीक है ठीक है, वो हो गया होगा। चलो हेडिंग लगाओ फॉर्मूला, पहले सारा फॉर्मूला लिख लेते हैं, उसके बाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चलो बोलते जाओ, जिसको याद होगा बोलते जाएगा, जिसको नहीं याद होगा वो खाली सुनेगा। साइन ए प्लस बी, सबसे फेमस फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी। लाए 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 लाए, जल्दीबाजी नहीं, जल्दीबाजी का काम शैतान का। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यहां प्लस आएगा तो यहां माइनस आएगा। नेक्स्ट इज कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, टेन ए प्लस बी। बहुत फेमस फॉर्मूला, टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए माइनस बी, जहां प्लस वहां माइनस, जहां माइनस वहां प्लस, टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। चलो लिखते जाओ तो फटाफट, एकदम जल्दीबाजी में बहुत लिख, फॉर्मूला ही फॉर्मूला। अरे हाय समझ लो, बाय समझ लो, जो समझना है समझो, लिखो चुपचाप। हाँ, कौन सा वाले ग्रुप में? 11th वाले? अच्छा मैथ वाले ग्रुप में मैं नहीं हूं ना। अच्छा एक ही ग्रुप है क्या? पता नहीं, जो भी है, मैं नहीं हूं उसमें। अच्छा ठीक है, चाहो तो ऐड कर देना, अगर मुझे ग्रुप में रखना चाहो तो। नहीं रखना चाहो तो मत करना। अब वो सब हमको नहीं पता, तुम लोग को जो करना है करो, मुझे ऐड करना हो तो कर देना, निकालना हो तो निकाल देना। हवा के झोंके की तरह हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगे। हट गधा, मेरा बर्थडे कहां से आ गया अभी? कुछ भी बोलता है सब। ट्रायल एंड एरर, तो रोज ट्रायल एंड एरर करेगा तू? करता रहेगा। देखते हैं तू निकाल पाता है कि नहीं। निकल तो जाता। अच्छा रुक जा, मैं एक काम करता हूँ, फेसबुक में बदल देता हूँ, फिर देखता हूँ कैसे निकालते हो। फिर ना ना, फेसबुक में अभी तक तो ओरिजिनल है, मैं उसको हटाता, आज ही बदलता हूँ, मेरे को। बट अरे साला इंस्टा पे भी तो हूँ मैं, वहां से भी हटना, तुम लेकिन ढूंढ नहीं पाओगे मुझे, टेंशन मत लो तुम। है रामास्वामी मुत्तुस्वामी अय्यर, वेणुगोपाल अय्यर। इंस्टाग्राम में ढूंढ लिया तो ढूंढ लिया, जाओ देखते हैं ढूंढ पाते हो कि नहीं। चलो नेक्स्ट। चलो क्वेश्चन 7, कॉट ए प्लस बी, चलो बोलो किसी को याद है तो। कॉट क्या क्या? हाँ, कॉट ए कॉट बी -1 डिवाइडेड बाई कॉट बी प्लस कॉट ए।
नेक्स्ट इज कॉट ए माइनस बी एंड दैट इज कॉट ए कॉट बी +1 डिवाइड बाई कॉट बी माइनस कॉट ए। नेक्स्ट, हाँ जी, हाँ, कॉट ए माइनस कॉट बी, नहीं नहीं, कॉट बी माइनस कॉट ए होगा। तू उल्टा याद किया है। चलो, नेक्स्ट इज साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। क्या होता है भाई? ये होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, चाहो तो इसको कॉस में बदल सकते हो बच्चों, इसको लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसको लिखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर बी पहले आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको हम। नेक्स्ट, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ये होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। और चाहो तो इसको उल्टा कर सकते हो, इसको कॉस में कर दो, इसको साइन में कर दो, तो ये पहले आ जाएगा कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, ऐसा भी लिखा जा सकता है, नोट करें। अरे तुम लोग ढूंढने लग गया क्या? बाद में ढूंढ लेना भाई, आराम से फॉर्मूला लिखो पहले। हाँ, बुरा मान भी लेंगे तो क्या उखाड़ लेंगे, मैं तेरा इतना दूर से क्या ही उखाड़ सकता हूं मैं बुरा मान के, बोल। देख यार, देख यार, बात दरअसल ऐसा है कि मैं 2 दिन सीधा पहनता हूं, 2 दिन उल्टा पहनता हूं, इससे मुझे धोने का टेंशन खत्म हो जाता है। और ये मैंने जानबूझ के पहना है, ये बिल्कुल मैंने गलती से नहीं पहना है। और तुम भी ऐसे ही किया करो जब तक बैचलर लाइफ जी रहे हो। निंजा टेक्निक, और क्या फर्क पड़ता है, उल्टा सीधा रहना तो घर में ही है। सब चलता है बच्चे, तुम्हारे सामने मैं कपड़ा पहन के खड़ा हूं, वरना सोचो मैं अकेले रहता हूं कैसे रहता हूँगा। मेरा कपड़ा रखे रखे सड़ गया सब, इस टेंशन में कि साला कोई पहन नहीं रहा है इसको। बोलो भाई। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, क्या हुआ बच्चे? इसको लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो वो पहले आ जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक तो है? पीछे ढोलक वोलक बजा रहा है क्या भाई? चलिए, कोरोना में कौन शादी कर रहा है भाई? आदमी लोग पागल हो गया। 2 साइन ए कॉस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। कुछ नहीं, इसको तोड़ोगे तो ये मिल जाएगा कैंसिल होने के बाद। क्या क्या? अरे भाई अभी कैसे, पैसेंस रह, कभी तो शुरू हुआ है। 2 साइन ए कॉस के बी के बाद 2 कॉस ए कॉस बी, ये होता है कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी। एक और है इसमें 2 साइन ए साइन बी, ये आएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, यही आएगा ना, यहां पे आता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, हाँ यही आएगा। चलो ये तो तुमने देखा होगा, साइन सी प्लस साइन डी बच्चों।
टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, उसके बाद साइन सी माइनस साइन डी। तो क्या फर्क पड़ता है बच्चों साइन सी माइनस साइन डी में? ये कॉस हो जाता है, ये साइन हो जाता है। टू कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, यही होता है क्या? कॉस सी प्लस कॉस डी में क्या होता है? दोनों कॉस होता है। टू कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, और कॉस सी माइनस कॉस डी में दोनों साइन हो जाता है लेकिन एक माइनस साइन के साथ, या फिर टू साइन सी प्लस डी बाई टू, इसको लिखते हैं हम साइन डी माइनस सी लिख लेते हैं, ठीक है। कुछ कुछ लोग क्या करता है, इसको सी माइनस डी लिखता है और वो माइनस को बाहर रखता है। तो याद रखना कॉस सी माइनस कॉस डी में यहां डी माइनस सी आएगा। तेरी राह तके नहीं कॉस है, कॉस कॉस सी प्लस कॉस डी। कॉट का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, साइन और कॉस में है बस। इसके बाद बात कर लेते हैं डबल एंगल के फॉर्मूले की। जहां ए और बी था दोनों को थीटा थीटा रख दो। तो 18 से स्टार्ट होता है डबल एंगल। हाँ ये सब सिंगल एंगल था। जैसे साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, पता है ही तुमको, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस 2 थीटा सबसे फेमस फॉर्मूला क्या, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और बोल, इसका बहुत सारा फॉर्मूला होता है। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और बोल 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और बोलो, और कुछ होता है क्या? टेन में होता है, टेन में नहीं होता है। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये फॉर्मूले तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉस 2 थीटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दुनिया में। यहां से बहुत सारा मॉडिफिकेशन भी होता है। कॉस 2 थीटा और अगर इसको इक्वेट करो, इन दोनों को 1 को इधर ले आओ तो एक और फॉर्मूला बनता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर इसके साथ इक्वेट करो, कॉस 2 थीटा को उधर भेजो, 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर लाओ, तो आपको मिलेगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट। 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद आता है टेन 2 थीटा। कितना होता है टेन 2 थीटा? 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा।
और एक आता है cot 2 थीटा। कितना होता है, कितना होता है, cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई 2 cot थीटा, ऐसा ही कुछ होता होगा। cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई 2 cot थीटा। हाँ, ए और बी को cot a प्लस बी में ए और बी को थीटा रख दो, तो cot थीटा इंटू cot थीटा, cot स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड बाई 2 cot थीटा। हाँ सही है। और आएगा 4 4 8, 8 फॉर्मूला और हाफ एंगल फॉर्मूला 4 उसमें आएगा, 4 5 6 और ट्रिपल एंगल में 2, बस खत्म। हाफ एंगल में कुछ नहीं, अरे ये याद है तो फिर हाफ एंगल में टेंशन नहीं है बच्चों। ये देखो, जैसे हाफ एंगल किसी ने बोला कि हाफ एंगल फॉर्मूला लिखो, देखो क्या करना है। साइन 2 थीटा की जगह बोलेगा साइन थीटा का वैल्यू निकालो, समझे? तो साइन 2 थीटा था तो यहां 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता था, तो साइन थीटा है तो क्या होगा, इसका आधा हो जाता है इधर एंगल। 2 थीटा है तो थीटा थीटा हुआ, साइन थीटा है तो ये थीटा बाई 2, ये थीटा बाई 2, खत्म। सिमिलरली यहां कॉस थीटा हुआ तो यहां भी सेम कहानी, ये थीटा बाई 2, ये थीटा बाई 2, ये थीटा बाई 2 माइनस 1, ये थीटा बाई 2, ये थीटा बाई 2, ये थीटा बाई 2। तुम लोग फिर से लिखना, ये नहीं कि तुम भी मिटा के लिख देना। और इधर भी सेम कहानी, यहां से मिलेगा 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। फिर टेन थीटा इक्वल टू 2 टेन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड कॉट थीटा इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 कॉट थीटा बाई 2, खत्म कहानी। और 2 फॉर्मूला ट्रिपल एंगल का इधर ही लिख देता हूं मैं। एक है साइन 3 थीटा, बहुत फेमस, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, और एक है कॉस 3 थीटा, 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मूला। कोई बोल रहा है क्या कुछ? ट्रिगोनोमेट्री बच्चे क्या बताऊं मैं तुमको, जैसे खाने में नमक का जरूरी है ना, सब्जी में नमक का जरूरत होता है, वैसे मैथमेटिक्स में ट्रिगोनोमेट्री का जरूरत है। इसके बिना ना 11 पढ़ सकते हो ना 12th पढ़ सकते हो। अब बिना नमक खाओगे तो स्वाद नहीं मिलेगा ना बच्चे, बात वही है। बिना ट्रिगोनोमेट्री भी पढ़ सकते हैं लेकिन मजा नहीं आएगा, टेस्ट नहीं आएगा मैथमेटिक्स का। तो ये बिल्कुल खाने में नमक के जैसा है ये, क्या 11 क्या 12 हर जगह चाहिए ये। सब याद हो जाएगा बच्चे, टेंशन ना ले, सब याद होगा, तू ही याद करेगा। अब फॉर्मूला याद करने में क्या सीवीटी सिखाऊं मैं तुमको, हद करते हो यार। अच्छा, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो का नाम सुने हो? कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो कहीं ना कहीं सुना जरूर होगा। क्या बोल रहे हो बच्चे? अगर P बाई क्यू इक्वल टू A बाई बी हो तो क्या क्या लिख सकते हैं इसको हम? सबसे पहले चाहो तो इसको ऊपर सब्ट्रैक्ट करो, नीचे ऐड वो करो, यानी कि P माइनस क्यू बाई पी प्लस क्यू, और सेम काम इधर A माइनस बी बाई ए प्लस बी, ऐसा लिख सकते हैं।
या फिर इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, p प्लस क्यू बाई पी माइनस क्यू डिवाइडेड बाई ए प्लस बी बाई ए माइनस बी, ये भी लिख सकते हैं। या फिर नीचे को ऊपर लेके जाओ और फिर वही काम, q माइनस पी बाई क्यू प्लस पी इक्वल टू बी माइनस ए बाई बी प्लस ए, ये भी कर सकते हो। या फिर q प्लस पी डिवाइड बाई क्यू माइनस पी इक्वल टू बी प्लस ए डिवाइड बाई बी माइनस ए। तो कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो बोलता है कि इनमें से कुछ भी कर सकते हो तुम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा कभी कभी करना पड़ता है, किसी को कैंसिल करना होता है तो कहीं कहीं यूज हम करेंगे इसको। अब आते हैं सवालों पे। बिल्कुल तुम्हारे लिए लिखा है मैंने। खाना वाना खा लिया हो ना तुम लोग तो? भाई असली इंसान 2 बजे तक खा लेता है। हम्म। 3:30 से फिर क्लास है? तुम लोग का जिंदगी तो क्लास में ही बीत जाएगा लगता है मुझे। बहुत तकलीफ है तुम लोग के जीवन में, देख देख के आंसू निकल जाते हैं मेरे, लेकिन क्या करूं, रोक लेता हूं मैं। अरे रोक लेता हूं ना, बोला तो। उन्हें गिरने नहीं देता हूं मैं। चलिए अब सवालों के ऊपर आएंगे हम लोग। अगर p बाई क्यू इक्वल टू ए बाई बी हो तो अगर ऐसा लिख दिया जाए p माइनस क्यू बाई पी प्लस क्यू, और सेम काम RHS में a माइनस बी बाई ए प्लस बी, तब भी ये दोनों बराबर ही आएगा, समझे? और वैसे इसमें से कुछ भी कर सकते हैं हम। मिटाया जाए? चलो पहला सवाल तुम्हारे लिए, तुम ही करोगे, ये बहुत आसान सवाल है। कॉस ऑफ 510 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 330 डिग्री प्लस साइन ऑफ 390 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 120 डिग्री, इसका वैल्यू बताना है। आपके पास है 1 मिनट। 390 इंटू कॉस 120। बोलो बोलो। ऐसा क्या, अच्छा आंसर आना चाहिए यार। नहीं बोलोगे? -1/2 न होए
-1, वेरी गुड बच्चे, बहुत बढ़िया। चलिए विद्वानों, 510 को क्या लिखा जाए? 360 प्लस 150। 330 को क्या लिखा जाए? 360 माइनस 30। 390 को लिखा जाए 360 प्लस 30। और cos 120 को लिखा जाए कितना? 90 प्लस 30। कोई दिक्कत ना सर? 2 पाई प्लस 360 ऐड करने से वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये cos 150 हो जाता। ये cos 360 माइनस थीटा, क्या cos थीटा होता है? दिमाग में डायग्राम बनाते चलो। 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। साइन 360 प्लस थीटा, ये तो साइन 30 हो जाएगा। और cos 90 प्लस थीटा, क्या माइनस साइन थीटा होता है क्या? अरे भूल गए क्या लास्ट क्लास? लगता है सब गया। cos 150 को क्या लिखा जाए? 180 माइनस 30 इंटू cos 30। और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, साइन 30 इंटू साइन 30 को साइन स्क्वायर 30 लिख दें। आइए, cos 180 माइनस थीटा, क्या माइनस cos थीटा? तो माइनस cos 30 इंटू cos 30 है, तो cos स्क्वायर लिख दूं सीधा? छोड़ो नहीं लिखता हूं, कोमा में चले जाओगे। इंटू cos 30 माइनस साइन स्क्वायर 30, माइनस दोनों से कॉमन, तो ये बन गया cos स्क्वायर 30 और ये हो गया प्लस साइन स्क्वायर 30। और क्या cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है? तुम वैल्यू भी रखोगे तब भी वही आएगा। सो आंसर इज -1। एनी प्रॉब्लम? अगर प्रॉब्लम नहीं है तो अगला सवाल करके दिखाओ। 10 पाई बाई 6 प्लस 5 पाई बाई 6 प्लस 11 पाई बाई 6 प्लस 25 पाई बाई 6। चलिए इसका वैल्यू बताएं। क्या तुमसे बनेगा? कितना आएगा? बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। आज ही करना है। ये बात दिमाग में रहना चाहिए।
अच्छा, रात भी है अपने पास, पूरी रात है। कितना आया? अच्छा, हो रहा है, ठीक है। 10/√3 सही है, इस बार तो सही आ गया। 10/√3 वही आया। चलिए, आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो और भी बढ़िया। सबके ध्यान बोर्ड पे। 10π/6 इसको छोड़ दो। 5π/6 के पास जाओ तो ऐसा मन में ख्याल आता है कि 5π/6 को क्या लिख लें? पाई माइनस π/6 बच्चों, क्या? हाँ सही है। तो क्या हम 5π/6 को पाई माइनस π/6 लिख सकते हैं? सिमिलरली 11 10 11π/6 को क्या लिख लिया जाए बच्चों? 2π माइनस π/6, बहुत बढ़िया। और 25 10 25π/6 को क्या लिख लिया जाए? 4π प्लस π/6, बहुत बढ़िया। अब आ जाए, देखें जरा, ये है 10π/6। ये देखो 10π माइनस थीटा, क्या माइनस 10 थीटा हो जाता है क्या, या प्लस 10 थीटा? जल्दी बोलो, दिमाग लगाओ। ये पाई होता है, ये पाई है, ये 0 है, तो पाई माइनस थीटा। यहां 10 निगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है? निगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस, बाहर निकाल लो, 5 10π/6। अच्छा जी। अच्छा, 10 2π माइनस थीटा, यहां 2π आएगा। 2π माइनस थीटा पॉजिटिव या निगेटिव? निगेटिव, तो माइनस 11 10π/6 प्लस 25 10 4π प्लस थीटा, 4π भी यहीं आएगा। 4π प्लस थीटा पॉजिटिव या निगेटिव? फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव सर। 10π/6, जरा देखो कितना बचा। 25 प्लस 1 26, और 26 में से चला गया 16, क्या 10 बचा? 10 इंटू 10π/6, और 10 30 का वैल्यू, π/6 मतलब 30, 10 30 कितना होता है? 1/√3। सो आंसर इज 10/√3। कोई कंफ्यूजन? तो ऐसे दिमाग में बिठा लेना, इधर 0 2π 4π ऐसे चलते रहता है, इधर पाई 3π 5π, इधर ऑड पाई होता है, इधर इवन पाई होता है। एक दो सवाल तुमको मैं दिखाता हूं, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो का, उसके बाद फिर रियल सवालों पे आ जाएंगे। लिखो इसको, जल्दी नोट करो। इसके बाद और क्लास है तुम्हारा या खत्म, लास्ट क्लास है? ये पहला क्लास है आज का। अच्छा, ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, तुम लोग स्कूल का भी क्लास करते हो क्या? अभी बहुत रिलैक्स होगा जिंदगी, नहीं? परीक्षा सोलिया से ऑनलाइन परीक्षा कौन लेता है बे? तो घर में बैठ के तुम लोग चीटिंग नहीं कर लेगा? तो फिर, अरे बाप रे बाप। इफ 3 tan A tan B equal to 1, then prove that PT for prove that 2 cos A plus B equal to cos of A minus B. Prove that. PT टीचर नहीं है ये।
देखो CND कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो का एप्लीकेशन मैं आपको दिखाता हूं, सबका निगाह बोर्ड पे। आपको गिवन है 3 tan A tan B, 3 tan A इंटू tan B इज इक्वल टू 1। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते थे 3 इंटू साइन A साइन B डिवाइडेड बाई कॉस A कॉस B, ऐसा लिखते तो कोई दिक्कत होता क्या? इक्वल टू 1। एक काम करो, इधर से ये 3 को उठा के भेज दो RHS में, क्या 1/3 हो जाता? अरे बोलो ना। अब देखना कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो लगा रहा हूं मैंने लिखा इसको P मान लो, इसको Q मान लो, तो मैं लिख रहा हूं P माइनस क्यू डिवाइड बाई P प्लस Q। देखते रहो, तो साइन A इंटू साइन B माइनस कॉस A इंटू कॉस B डिवाइडेड बाई साइन A इंटू साइन B प्लस कॉस A इंटू कॉस B इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं फिर 1 माइनस 3/1 प्लस 3। क्या मैंने सही लिखा? जरा देखो, ये कोई फॉर्मूले की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है क्या? साइन A साइन B माइनस कॉस A कॉस B, अगर एक माइनस कॉमन कर लें, अगर एक माइनस कॉमन कर लेते तो ये बनता कॉस A कॉस B माइनस साइन A साइन B। तो क्या इसको हम कॉस ऑफ A प्लस B लिख सकते थे? डिवाइडेड बाई देखो तो साइन A साइन B प्लस कॉस A कॉस B, ये तो साफ साफ लग रहा है कि कॉस ऑफ A माइनस B है बच्चों। RHS में देखो तो 1 माइनस 3 इज माइनस 2 और 1 प्लस 3 इज 4, 2 से गया 2, माइनस ने माइनस को मार दिया। जरा देखो, दो चाहिए था वो मिल गया क्या? इसको इधर अगर ले आए तो 2 cos A प्लस B इज इक्वल टू, इसको RHS भेज दो, cos ऑफ A माइनस B, और यही आपको प्रूव करना था। अरे यही तो कंपोनेंडो डिवाइडेंडो था बच्चे। P बाई क्यू इक्वल टू A बाई B, तो हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं? P माइनस क्यू बाई P प्लस क्यू इक्वल टू A माइनस B बाई A प्लस B, यही तो लिखा था हमने, इसी का तो यूज किया है। क्या क्या बर्बाद बच्चे? जिंदगी बर्बाद? अभी तेरा जिंदगी तो शुरू भी नहीं हुआ, अभी बर्बाद कैसे हो गया बिना शुरू हुए? जिंदगी तो अभी बहुत रुलाएगी बच्चे, बहुत रुलाएगी, बहुत तड़पाएगी, बहुत सताएगी, उसमें बीच बीच में थोड़ा हंसाएगी ताकि तू खुश हो जाए, फिर रुलाएगी। हाँ, मैं नहीं, सब गुजरता है बच्चे। हो सकता है किसी के हिस्से में थोड़ा ज्यादा हो, किसी के हिस्से में थोड़ा कम हो, बट गुजरना तो सबको है। हम तो जिंदगी के उस स्टेज पे हैं जहां दर्द में अब मजा आने लग गया है। 8-10 दिन दर्द ना हो तो टेंशन में आ जाता हूं मैं, अबे इतना दिन हो गया कोई तकलीफ नहीं हुआ। तो अभी दर्द हो तो लगता है, दर्द हर तरह का दर्द बच्चे, जैसा भी दर्द जिसमें मन को मतलब खराब लगे, मन जिसमें उदास हो जाए। हैं? क्या वाला? प्यार वाला बोल रहे क्या? नहीं, वो भी एक हिस्सा है इसका, प्यार वाला भी हो सकता है, कैरियर वाला भी हो सकता है, मेहनत वाला भी हो सकता है, बीमारी वाला भी हो सकता है, घर परिवार का हो सकता है, बहुत वैरायटी वैरायटी के दर्द। जिंदगी बहुत एकदम सतरंगी जिंदगी है बच्चे, हर कलर का दर्द देगी तुमको। और मजा तभी है जब उसको मजा लेना शुरू कर दो तुम। अच्छा, आज मुझे दर्द हुआ, बहुत बढ़िया, चल अरिजीत सिंह आजा, आज तेरे लिरिक्स को फील करते हैं हम। चलो, एक बहुत फेमस सवाल है मार्केट में, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री इंटू डॉट डॉट डॉट, ये जा रहा है tan 89 डिग्री तक, इसका वैल्यू बताना है। क्या क्या? एपी ना ना, ट्रिगोनोमेट्री। कंफ्यूज मत हो तुम लोग। देखो 89 डिग्री, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 89 डिग्री,
कुछ नहीं करना है बच्चे। हाँ हमें पता है कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना 1 हो जाता है बच्चे। बस इसी का यूज करना है। कैसे यूज करना है सर? देखो टेन 1 डिग्री और इसका पार्टनर ये है, इसको ले आओ इसके साथ, इंटू टेन 89 डिग्री इंटू टेन 2 डिग्री, इसका पार्टनर इसके पहले वाला कौन 88 डिग्री। ऐसे कहानी चलता रहता ऐसे चला 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 कहां तक पहुंचते बच्चों? इमेजिन करो हम पहुंचते 1044 डिग्री के पास। पहुंचते क्या? 1044 डिग्री। और उधर से घटते 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 हम आगे होते 1046 डिग्री के पास। सबका पार्टनर मिल गया। एक ऐसा था जिसको अपना पार्टनर नहीं मिला, कौन था वो? 45। तो उसको अलग से लिख लो, ये अकेला है बेचारा 1045 डिग्री। हाँ वो अलग। अब बताओ क्या 1089 को मैं cot 1 लिख सकता हूं? 1089 को अगर लिख दूं मैं 1090 माइनस 1 तो कोई दिक्कत नहीं। और 1090 माइनस थीटा हो जाता है सर cot थीटा, तो ये बन जाता है cot 1 डिग्री। तो ये cot 1 डिग्री, ये 10 1 डिग्री मल्टीप्लाई होके 1, 10 2 डिग्री cot 2 डिग्री 1 1 1 1 1 1 1 1 1 सब 1। और मजे वाली बात की है 1045 भी कितना 1। सो आंसर इज 1। एक आईआईटी का पूछा हुआ सवाल है, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस डॉट 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 साइन स्क्वायर 90 डिग्री, इसका वैल्यू। हम्म 90 तक जा रहा है। 5 से शुरू होके 90 तक 5 का गैप है। तो ऐसे ही हो जाएगा। बता जरा आंसर कितना होगा? कितना कितना 19/2 ऐसा ही कुछ आता था। मैं आंसर श्योर नहीं हूं लेकिन ऐसा ही कुछ आएगा, ये मुझे पता है। 19/2 21/2 ऐसा ही कुछ। शायद सही हो सकता है तेरा। रुक जा चेक करते हैं। आठ 18 8 दूनी 16 8 आ जाएगा प्लस 1 9 प्लस 1 हाँ 19/2 आएगा बच्चे। सही बोल रहा है वो। देखो भाई कहानी बिल्कुल वैसा ही है। साइन स्क्वायर 5 डिग्री का पार्टनर कौन? उधर से 85, तो इसके साथ लिखो तुम साइन स्क्वायर 85 डिग्री को। सिमिलरली साइन स्क्वायर 10 डिग्री का पार्टनर कौन? साइन स्क्वायर 80 डिग्री। बहुत बढ़िया बच्चे। प्लस डॉट 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 कहानी चला। लास्ट में हम कहां पहुंचते बच्चों? क्या साइन स्क्वायर 40 तक? साइन स्क्वायर 40 और इसका पार्टनर मिल जाता कौन? साइन स्क्वायर 50। अच्छा वो कौन लोग हैं जिनको अपना पार्टनर नहीं मिला? एक मिल गया साइन स्क्वायर 45 और दूसरा मिल गया साइन स्क्वायर 90। ये दोनों अकेला है, बिल्कुल अकेला जिंदगी में। ठीक, अब फिर से वही कहानी। क्या साइन स्क्वायर 85 को हम कॉस स्क्वायर 5 लिख सकते हैं? किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें ना हो तो बोलो इसको मैं कॉस स्क्वायर 5 लिख दूं। तो अगर इसको लिख दें कॉस स्क्वायर 5 तो बच्चों ये बन जाता साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5। सिमिलरली अगला वाला बन जाता साइन स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 10।
और ऐसे कहानी चलता रहता और ये बनता साइन स्क्वायर 40 प्लस कॉस स्क्वायर 40। क्या सही लिख रहा हूं? और इनका वैल्यू रख दो बच्चों। साइन स्क्वायर 45 मतलब 1/√2 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर 90 मतलब 1 का स्क्वायर। अब देखो तो क्या ये फिर से 1 1 बन गए? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 1 1 1। ऐसे कितने पार्टनर्स हैं 1 वाले? बोलो, ये कितनी बार 1 आएगा? ऐसे कितने कपल बैठे हुए हैं इस पार्क में? अबे 9 या 8? अरे मैं पूछ रहा हूं ये कपल कितना है, इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये कपल कितना है? 18 है रे गधा। 8 है, 8 8 कितना है? 8। हाँ, कपल्स 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 कपल्स, लैला मजनू। हाँ हाँ, तो 8 टाइम्स ये लोग हैं दुनिया में, और फिर एक 1/2 है और फिर एक 1 है। तो 8 + 1 9, 9 + 1/2 19/2 इज द आंसर। एक बहुत बढ़िया सवाल, बहुत फेमस मार्केट का सवाल, आईआईटी का फेवरेट। आपसे पूछा कि बताओ साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा? साइन 20 इंटू साइन 40 इंटू साइन 80। ना तो हमें साइन 20 का वैल्यू आता है, ना तो हमें साइन 40 का आता है, और ना हमें साइन 80 का आता है। आता है क्या तुम लोग को? नहीं आता है। तो कैसे निकालेंगे इसका वैल्यू बच्चों? एक पैटर्न बनता है, पैटर्न। उस पैटर्न को हम लोग पहचानने की कोशिश करते हैं। क्या? ट्वेंटी 40 80। साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 90, साइन स्क्वायर 85 इक्वल टू कॉस स्क्वायर 5। इसका वैल्यू निकाला है बच्चे। साइन स्क्वायर 85 को हम कॉस स्क्वायर 5 लिख सकते हैं। 85 को लिख लेना 90 - 5, और साइन 90 - 5 बन जाएगा कॉस 5। मिटाऊं? अब देखो इस पैटर्न को समझने की कोशिश करो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। एक पैटर्न होता है, काफी फेमस पैटर्न है, कि अगर एक साइन थीटा आ जाए, एक साइन 60 - थीटा आ जाए, इंटू साइन 60 प्लस थीटा आ जाए। ध्यान दें बोर्ड पे सब लोग। तो अगर हम इसको लिखें साइन थीटा, और ये देखो a मान लो, इसको b मान लो, तो साइन a - b इंटू साइन a प्लस b। थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखा था, देखो क्या था? साइन a - b इंटू साइन a प्लस b। क्या साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b था क्या? देखो तो ऐसा ही कुछ होगा, देखो था ना। तो साइन थीटा इंटू साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो ये हो गया √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों मैडम? साइन थीटा इंटू, इधर देखें, ये बन गया 3/4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सही लिख रहा हूं? साइन थीटा इंटू एलसीएम ले लूं तो क्या ये 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 4 बनेगा? अच्छा, एक काम करो, इस 4 को बाहर रखो दुनिया से, और इस साइन को अंदर भेज दो। तो क्या ये अंदर जाके साइन 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा बन जाएगा? और ये देखो तो फॉर्मूला है किसका? साइन 3 थीटा का। किसका फॉर्मूला है ये? साइन 3 थीटा का। उलट के देख लो पीछे। यानी कि हम इसके जगह पे 1/4 साइन 3 थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब देखो ये जिंदगी तुम्हारी कितनी आसान हो गई। अब इस सवाल पे देखो, अगर ये साइन 20 है, ये साइन 40 है, इसको लिखा साइन 20,
अगर इसको लिख दूं मैं साइन 60 माइनस 20 तो कोई दिक्कत? अगर इसको लिख दूं साइन 60 प्लस 20 तो कोई दिक्कत? तो देखो तो बिल्कुल पैटर्न मैच कर रहा है, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा कर रहा है ना। थीटा के जगह पे कितना है 20, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं लिख सकता हूं 1/4 साइन 3 थीटा, और थीटा के जगह पे आ जाएगा 20, और 3 इंटू 20 हो गया 60। व्हाट इज साइन 60 बच्चों? 1/4 इंटू √3/2, तो आंसर आ गया आपका √3/8। बात समझ में आई? ना बोल रहा है रे, कौन नो बोल रहा है बे? क्या क्या समझ में नहीं आया? हट गधा, समझ में क्या नहीं आया वो बोलो, वापस समझाइए। सिंपल चीज तो किया है, साइन थीटा, ये इसको साइन a माइनस बी इंटू साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, जो पीछे लिखा हुआ है तुम्हारे कॉपी में, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। यहां साइन 60 का वैल्यू रख दिया √3/2, उसका स्क्वायर है तो ये बन गया 3/4। इसमें ले लिया एलसीएम, तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 4, ये 4 को बाहर किया, साइन थीटा को अंदर भेजा, तो अंदर बच गया c साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, और ये फॉर्मूला है साइन 3 थीटा का। अब बोलो, अभी भी समझ में नहीं आया? अरे बोलो बच्चे, कौन था नहीं बोलने वाला? हे प्रभु, अबे यही तो प्रूफ किया, ये हमको पहले से नहीं पता है, इसका वैल्यू हम निकाल रहे हैं, ये लो। हाँ, अब इसका वैल्यू निकाला तो ये आया। नहीं समझे? इसका वैल्यू हमने निकाला, प्रूफ किया कि 1/4 साइन 3 थीटा के इक्वल आएगा, तो हम इसका वैल्यू डायरेक्ट 1/4 साइन 3 थीटा आज के बाद यूज करेंगे, अगर ऐसा पैटर्न कभी दिखा तो। और कोई है क्या जिसको समझ में नहीं आया? हाँ जी, हाँ ना तो बोलो। और कोई जिसको समझ में नहीं आया? फिर से समझा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, अपने पास पूरा दिन है, पूरी रात है। अरे कोई है क्या? बोलो भाई, हाँ ना तो बोल दो, आ गया ना? सिंपल है यार, इसमें है क्या? हट, साइन a माइनस बी इंटू साइन a प्लस बी लगाया, उसके बाद कैलकुलेशन किया है, उसके बाद साइन 3 थीटा का फॉर्मूला रख दिया, खत्म। हम्म हम्म साइन 2 डिग्री निकालना तो बहुत डिफिकल्ट है बच्चे, बट साइन 15 डिग्री निकाल सकते हैं, साइन 18 डिग्री निकाल सकते हैं, निकालेंगे हम लोग। कुछ स्पेशल एंगल है जिसका हाँ, जिसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे मोस्ट प्रोबेबली अगले क्लास में शायद। नहीं नहीं, फॉर्मूला तो जितना था हमने पढ़ लिया, अब उन्हीं फॉर्मूला का यूज करके हम निकालेंगे, हम कुछ नया फॉर्मूला नहीं पढ़ेंगे, ठीक है? जो पढ़ना था पढ़ लिया हमने, अब उसी का यूज करना है हमको। तो अभी तुम्हारे सामने बच्चों सबसे पहले तो 3 फॉर्मूले और आ गए मार्केट में, और ये इंपॉर्टेंट। पहला, साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, इसका वैल्यू होगा 1/4 साइन 3 थीटा। दूसरा, जब कॉस वाला करोगे, कॉस थीटा
इंटू कॉस 60 माइनस थीटा इंटू कॉस 60 प्लस थीटा, ये भी सेम ही आता है 1/4 कॉस 3 थीटा। और तीसरा एक 10 वाला आएगा, tan थीटा इंटू tan 60 माइनस थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा, ये सिंपली tan 3 थीटा के बराबर आएगा। सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल एक ही है। कॉस 1 डिग्री का 1 होता है, कौन बोला तुमको? हट गधा, कॉस 1 डिग्री 1 नहीं होता है। हम फिजिक्स में मान लेते हैं कि अगर एंगल बहुत छोटा हो तो उसका वैल्यू 1 के बराबर होगा, ऐसा एज्यूम करते हैं हम, होता नहीं है ऐसा। क्या? हाँ, ऐसा फिजिक्स में ही किया जाता है, फिजिक्स में ही हम मैथ का जिंदगी बर्बाद करते हैं बच्चे। थीटा को साइन थीटा मान लेते हैं, थीटा को टेन थीटा मान लेते हैं, वो एज्यूम्सन है, वो ऐसा होता नहीं है। नहीं समझे बात? अब जैसे तुमको कोई बोल दे कि बताओ कॉस 10 डिग्री इंटू कॉस 50 डिग्री इंटू कॉस 70 डिग्री का वैल्यू बताओ, बताओ जरा। सब लोग निकालो। हाँ बोलो। हाँ हाँ। √3/8। हाँ बोलो बच्चे, क्या बोल रहे हैं? ना ना, इसमें तुम प्रूफ करके देखना, खाली 1/4 नहीं आएगा, यहाँ सीधा tan 3 थीटा बन जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया बच्चे। तो ऐसा लगता है जैसे कि अगर ये cos 10 है तो ये cos 60 माइनस 10 है कि नहीं, और ये जो है वो cos 60 प्लस 10 है। तो बिल्कुल पैटर्न को फॉलो कर रहा है, जहां थीटा है वहां 10 है, तो फॉर्मूला होता है 1/4 cos 3 थीटा, तो थीटा की जगह 10 आ गया, यानी कि 1/4 cos 30, एंड cos 30 हमें पता है कि कितना होता है बच्चों, √3/2 होता है। तो आंसर हो जाएगा √3/8। कोई दिक्कत किसी को? एक सवाल दूंगा, बहुत खतरनाक सवाल, IIT का पूछा हुआ है। क्या तू है बच्चे? बोल, आगे बोल। tan 6 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 66 डिग्री इंटू tan 78 डिग्री, इसका वैल्यू बताना है। इसको जो बनाएगा वो कुछ नहीं बनाएगा, और क्या। क्या लगता है तुमसे बन जाएगा? एक काम करो, इसको होमवर्क ले लो तुम, ठीक है, आराम से सोचो इसके ऊपर। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और फॉर्मूला एकदम रट्टा मारना तो आज बैठ के एकदम इज्जत के साथ।